नमस्कार बाल मित्रों, श्री A.Z. कनेरिया प्राइमरी स्कूल धोरण 8 विषय हिंदी। बाल मित्रों, आज हम पाठ 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जिनके लेखक हैं श्री शंकर दयाल शर्मा। सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हुए हम देखते हैं कि यह पाठ श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने लिखा हुआ है। वह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA, LLB की उपाधियां प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ में हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने पुस्तकें लिखी हुई हैं। बाल मित्रों, यह पाठ श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि जो पाठ होता है, गद्य विभाग होता है, उसके जो लेखन कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें लेखक कहा जाता है और जो कविता लिखते हैं उन्हें कवि कहते हैं। यह एक गद्य विभाग है और इसे श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने लिखा हुआ है। इन्होंने शंकर दयाल शर्मा जी ने अपने विषय में यहाँ पर लेखक परिचय दिया है। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मध्य प्रदेश में ही की। अलग अलग आगे की पढ़ाई आगरा और इलाहाबाद अलग अलग जगह पर की। अलग अलग उपाधियां भी प्राप्त की। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की और वहीं पर वह प्रवक्ता लेक्चरर, जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं टीचर, उन्हें प्रवक्ता कहा जाता है। उसके बाद वह भारत लौटे और भारत लौटकर उन्होंने राजनीति में आए और पहले उन्होंने राजनीति के छोटे छोटे पदों पर आसीन हुए और बाद में उन्होंने राष्ट्रपति जैसे सबसे ऊंचे पद पर आकर के उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा कह सकते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर आकर के समाप्त की। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पुस्तकें लिखी हैं और उनमें से कुछ जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वह है देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। यह उनकी मुख्य पुस्तकें हैं। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री तक वे पहुंचे हैं। यहाँ पर इस पाठ में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में कहा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो एकदम सामान्य परिवार के व्यक्ति थे और वह धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास की मूलधारा थी। बाल मित्रों, यहाँ पर श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को कर्म को महत्व देने वाले व्यक्ति कहा है। इसलिए पाठ का नाम भी श्री शंकर दयाल शर्मा ने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रखा हुआ है, अर्थात कर्म को महत्व देने वाला। इस पाठ में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में बताया गया है और उनके विषय में बताया हुआ है कि उनके मन में समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। कर्मठता का मतलब है यहाँ पर कि कर्म को अच्छी तरह से करना, पूरी निष्ठा और पूरी समर्पण भावना से करना। बाल मित्रों, हम पाठ को पढ़ते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है।
क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। बाल मित्रों, यहाँ पर श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में कहा है कि वह उनके नाम के साथ उन्होंने कर्मयोगी शब्द जोड़ा हुआ है। कर्मयोगी शब्द का मतलब है कर्म को सतत करते रहना और फल की इच्छा ना करना। जैसे कि गीता में भी कहा हुआ है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इस प्रकार से श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, वह तो एकदम पास से ही, उनके नज़दीक से ही लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में श्री शंकर दयाल शर्मा जी जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें जीवन की एक एक बारीकियाँ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जानकारी है। उनको वह किस प्रकार से कर्म करते हुए सामान्य परिवार से और ऊंचे मुख्य प्रधानमंत्री के पद तक वह पहुँचे हुए हैं। इस विषय में इस पूरे पाठ में उन्होंने मात्र कर्म को महत्व दिया है कि वह कर्म करते गए हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी कर्म करते गए हैं और उन्होंने कर्म को ही महत्व देते हुए वह प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था। बाल मित्रों, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, कभी भी उन्होंने भाग्य पर भरोसा नहीं किया है और ऐसा भी नहीं उन्होंने सोचा है कि जब समय आएगा हमारा भाग्य खुलेगा और हम अचानक से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बल्कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि वह सतत कर्म करते रहे हैं, मतलब वह कोई ना कोई काम में हमेशा व्यस्त रहे हैं और ऐसा काम जो देश की सेवा हो, देश के लिए जिस कर्म से ज़्यादा फायदा हो, ऐसे कर्म श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किए हुए हैं। वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए अधिक आगे बढ़े हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए हुए संपूर्ण भाव से वह समर्पित थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने इस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी है। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। बाल मित्रों, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हमारे लेखक ने निष्काम कर्मयोगी की उपाधि दी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जैसे कि गीता का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यहाँ पर तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी निष्काम थे, मतलब उन्हें कोई भी फल की इच्छा नहीं थी। उन्हें ऐसा था कि वह जो कर्म करते हैं उसके लिए उन्हें श्रेय दिया जाए कि ना दिया जाए, उससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। आज के समय में हम क्या करते हैं कि थोड़ा ही काम करते हैं और अपना बखान ज़्यादा करते हैं। पर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत से देश के लिए उन्होंने काम किए हैं, पर उन्होंने कभी भी उनका बखान हो, उनकी प्रशंसा हो, ऐसी आशा नहीं रखी है। इसलिए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इन्हें मात्र कर्मयोगी की जगह श्री निष्काम कर्मयोगी कहना ज़्यादा उपयुक्त रखा हुआ है। अपने उद्देश्य के प्रति बाल मित्रों, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं
यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्वों को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। बाल मित्रों, यह एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। यहाँ पर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उन्होंने 3 बातें हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की बताई हुई हैं और वह खुद स्वयं भी इन 3 बातों को आधार रख करके अपने जीवन को में कर्म करते थे और यह 3 बातें उनके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती हैं। वह 3 बातें हैं अपने काम के प्रति दृढ़ आस्था। दृढ़ आस्था, उसमें हमको रुचि होनी चाहिए किसी काम में। उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। कोई भी काम हम ईमानदारी से करेंगे तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर उन्होंने एक भाषण में भी कहा है कि हमें कोई भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है, चाहे वह प्रधानमंत्री थे इसलिए नहीं कह रहे हैं, वह इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी है और वह अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो वह अपने जो कर्म कर रहे हैं, वह जो अपने कर्तव्य कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से निभाएं, ईमानदारी से निभाएं और अपने काम के प्रति समर्पण भावना रखें। उनके कर्म जो वह कर्तव्य कर रहे हैं उन कर्तव्यों में उन्हें समर्पण की भावना और ईमानदारी की भावना उन्हें स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्यों में दिखाई देनी चाहिए। उनका तालमेल, समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि अपने काम के प्रति ईमानदारी रखते हुए और आस्था रखते हुए, दृढ़ निश्चय रखते हुए काम करे तो वह उस उद्देश्य तक ना पहुंच जाए। बाल मित्रों, जैसे कि हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो हमें उससे संबंधित प्रश्न जो है वह आ ही जाते हैं, पर जब हमने कर्म ही नहीं किया है, हमने उस पाठ को पढ़ा ही नहीं है, उस विषय में हमको जानकारी ही नहीं है, तो हमें उस पाठ से संबंधित या उस विषय से संबंधित प्रश्नों के जवाब हम देने में कैसे सफल होंगे? क्योंकि क्या किया है, हमने कर्म ही नहीं किया है तो हमें सफलता कैसे प्राप्त होगी? यह उदाहरण हम आपको इसलिए यहाँ पर दे रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कर्म को महत्व दिया है और हमारा जीवन विद्यार्थी जीवन है, इसलिए हम इस उदाहरण द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कर्म क्या है और उसमें सफलता कैसे मिल रही है। बाल मित्रों, मैं श्री शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी संपूर्ण जीवन में महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। बाल मित्रों, जब हम किसी काम को अच्छे से समर्पित भावना से करेंगे, यहाँ पर मात्र वह अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वह एक साधारण व्यक्ति की सफलता की बात कर रहे हैं कि कोई भी साधारण व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है तो वह अपने काम के प्रति ईमानदारी रखे और इन 3 बातों को, यह 3 बातें जो श्री शास्त्री जी ने बताई हुई हैं और अपने काम के प्रति जो समर्पण भावना रखते थे, वह भावना को रखते हुए अपने जीवन में वह निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकता है। बाल मित्रों, इस पाठ का श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पाठ, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का यह पहला भाग इस पाठ का यहाँ पर पूरा होता है। दूसरे पाठ के साथ हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार बाल।